मॉर्निंग साथियों, आज तुम्हारी ब्लड रिलेशन में ये सेकंड क्लास है। तो इसमें सबसे पहले दिन हमने कुछ बेसिक बताया था। तो आज इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्या चल रहा था तुम्हारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में ऐसा होता है, सबसे पहले हमने तुम्हें हिंदी में से क्या बोलते हैं, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन इसमें सबसे पहले दिन हमने तुम्हें फैमिली ट्री बताया था बनाना और कुछ छोटी छोटी बेसिक सी बातें बताई थी। तो इसमें अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कुछ क्वेश्चन हो भी गए हैं, तो इसमें शायद 13 क्वेश्चन हो गए हैं या 14वां क्वेश्चन होगा। तो बच्चों तुम्हारा 14वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है इसने कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध है। तो मैंने तुम्हें सबसे पहली क्लास में बताया था जिसके पीछे का होता है उसी के बारे में पूछा होता है। इसमें क्या बोला है, डी का, यानी डी के पीछे का लगा है तो डी के बारे में पूछा, यानी डी कौन है ए का। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फैमिली ट्री, जो मैंने तुम्हें बताया था। क्या है इसमें, ए बी का भाई है, ए है जो ए बी का कौन है, ए है, बी का कौन है, भाई। जब मैंने बताया था मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, तो ए है वो बी का भाई है तो प्लस। आगे बोला है सी ए की माँ है, सी है वो ए की कौन है, माँ। माँ होगी तो कौन कहाँ पे होगी, ऊपर। सी है वो ए की माँ है तो माइनस, क्योंकि वो फीमेल है। आगे बोला है डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी, तो सी से भी ऊपर आ जाएगा डी, पिता है तो प्लस। आगे बोला है ई बी का पुत्र है, ई है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र है तो नीचे, पुत्र है तो प्लस। आगे पूछा है तो डी का, यानी डी कौन है, किसका, ए का। तो जब ये पता है इसकी ये माता जी है, तो ये इसका कौन हो गया, पुत्र, और इसकी माता जी के ये कौन है, पिताजी, तो ये इसके कौन हो गए, नाना। तो क्या संबंध हो गया, नाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाना। इसे नोट डाउन करो, समझ में ना आया हो दोबारा पूछ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 15वां। इसमें बोला है इसने, सी बी की पत्नी है, ए सी का बेटा है, ए बी का भाई और डी का पिता है। ए है वो बी का तो भाई और डी का पिता है, तो ई का डी से क्या संबंध है। सबसे पहले देखना है हमें किसके बारे में पूछा है और किससे संबंध पूछा है। तो इसमें सबसे पहले बोला है इसने ई का, मतलब ई कौन है, किसका, डी का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। क्या है, सी बी की पत्नी है, सी है वो बी की कौन है, पत्नी। सी है बी की कौन है, पत्नी, पत्नी है तो माइनस। जब ये इसकी पत्नी है तो ये इसका कौन होगा, पति। और पति और पत्नी के बीच में सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था एक सिंबल का यूज करते हैं। वो सिंबल कौन सा है, ये। वो इसलिए करते हैं क्योंकि पति और पत्नी और भाई और बहन में फिर हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन पति पत्नी है और कौन भाई बहन है। आगे बोला है ई सी का बेटा है, ई है वो सी का कौन है, बेटा, कौन, ई, बेटा है तो प्लस। ए बी का भाई, बी का कौन है, भाई, भाई है तो बराबर में आएगा। और डी का पिता है, ए है वो बी का तो भाई है और डी का पिता है, डी इसके नीचे होगा क्योंकि डी का पिता है ये। अब पूछा गया है तो ई का डी से क्या संबंध है, ई का, यानी ई कौन है, डी का। ये दोनों भाई भाई हैं,
ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र है, तो ये कौन हुए? चचेरा भाई। तो इसका आंसर हो गया चचेरा भाई। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है? एम का, इसके पीछे का है उसके बारे में पूछा है, यानी एम क्या है ओ का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। तो बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी बच्चे। तो बोला है एम पी का पुत्र है, एम है वो पी का पुत्र है, पुत्र है तो नीचे आएगा, पुत्र है तो प्लस आगे क्या बोला है? क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। जो जहां पे जो लगा होता है तो वो हमेशा पीछे वाले के बारे में बताता है, यानी इसके बारे में। और होता तो क्यू के बारे में बताता, और कुछ भी होता जो के अलावा, जहां जो लगा होता है वो हमेशा ओ के बारे में बताया, यानी पीछे वाले के बारे में। और उसके अलावा कुछ भी होगा और क्या और कुछ, तो उसमें क्यू के बारे में बताता है। तो इसमें बोला है क्यू पौत्री है, इधर बनाते हैं पहले हम। क्यू है वो पौत्री है, इसका कोई बेटा या बेटी होगी। क्यू है वो क्या है? पौत्री। किसकी है? क्यू पौत्री है ओ की, ये बोला है इसने, ऐसे बोला है। जो पी का पति है, कौन? ओ। पी का कौन है? पति। तो पी का पति है तो इसके बराबर में आएगा ओ। कहां पे आएगा? यहाँ। पति है तो प्लस, और ये पति है सपोज दैट, तो ये इसकी कौन होगी? पत्नी। इसमें भी सिंबल ये वाला यूज करेंगे। अब हमें ये देखना है, अब यहाँ पे कोई होगा और इसकी ये कौन है? क्यू कौन है? क्या बोला है? क्यू पौत्री है इसकी ओ की। अब पूछा क्या है इसमें? तो एम का, मतलब एम का ओ से क्या संबंध है? मतलब एम क्या है? ओ का। सपोज ये इसकी माता जी है और ये इसके कौन है? पिताजी। तो ये इसका कौन होगा? पुत्र। क्यों पुत्र? इसलिए कौन है? प्लस सिंबल है। तो बोला है एम का, तो एम कौन है? इसका पुत्र। तो इसका आंसर क्या हुआ? पुत्र। नोट डाउन करो, उसका अलग क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, तो बोला है राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है, बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है? ये बोला है कि लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन में थोड़ा हटके है, कि देखेंगे। सबसे पहले तो सही बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। तो बोला है राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। राजन है कोई लड़का, उसने किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा है, कोई लड़की होगी उसकी ओर। क्या बोला है? यह मेरी माँ, मतलब राजन की माँ ऊपर आएगी। यह मेरी माँ की पुत्री, तो इसकी कौन हो गई? बहन। इसकी माँ की पुत्री कौन हो गई? इसकी बहन। की पुत्री उसकी भी पुत्री है। ये बोला है, पहले बोला है कि राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा है। राजन है, उसने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह मेरी माँ, ये है वो मेरी माँ की पुत्री, मेरी माँ की पुत्री है। तो ये यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ वो लड़की है वो यहाँ पे आ गई। अब पूछा क्या है इसमें? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी माता जी तो ये हो गई और इसकी बहन कौन है? ये। इसके बारे में पूछा है। ये बहन की कौन है? लड़की। तो क्या पूछा है? बताइए उस लड़की का राजन से, जिसके पीछे का होता है उसी के बारे में पूछा होता है। लड़की के पीछे का लगा है तो लड़की कौन है राजन की? जब इसकी बहन की पुत्री है तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे
वैसे तो भांजी होगा या भतीजी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, या दोनों इकट्ठे आएंगे और या तो ऑप्शन में, या फिर एक इनमें से आएगा। तो वैसे आंसर क्या होगा ये। चलो नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। और इसमें पूछा क्या है, लड़की का राकेश से क्या संबंध है, इसके पीछे क्या लगा है, उसी के बारे में पूछा है। इसके पीछे क्या लगा है, उसके बारे में पूछा है। तो सॉल्व करेंगे। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, किसने बोला है, राकेश ने। राकेश ने क्या बोला है, कोई फोटो है उसकी ओर इशारा करते हुए क्या बोला है, यह मेरे दादा यानी राकेश के पिताजी के पिताजी, कौन हुए राकेश के दादा, क्या बोला है, यह मेरे दादा यानी राकेश के पिताजी के पिताजी, इसके दादा हो गए, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र यानी इसके पिताजी की पुत्री है। इसके पिताजी की पुत्री है तो कौन हुई, इसकी बहन। क्या बोला है, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र यानी इसके दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। ये फोटो है, उसकी ओर इशारा करते हुए उसने बोला है कि इसके दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो ये यहाँ पे इसकी कौन हो गई, बहन। क्या पूछा है, लड़की का राकेश से यानी लड़की कौन है, राकेश की। तो क्या हो गया आंसर, बहन। नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। क्या बोला है, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का, क्या बोला है, उस पुरुष का जिसके पीछे क्या लगा है, उसी के बारे में पूछा है। रीता से क्या संबंध है, मतलब जिसके पीछे का है उसी के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। क्या बोला है, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, रीता है, उसने किसी पुरुष को दिखाते हुए कहा है, कोई पुरुष होगा, उसको दिखाते हुए क्या कहा है, वह मेरे पति यानी इसके, कोई पति होंगे, मेरे पति, पति है तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे। मेरे पति की पत्नी यानी ये खुद, वह मेरे पति की पत्नी। क्या बोला है, वह मेरे पति की पत्नी यानी खुद हो गई, की पुत्री तो यानी इसकी पुत्री हो गई, का भाई है, क्या है, का भाई है। तो यहाँ पे आ गया वो आदमी, ये वाला आदमी है वो यहाँ पे आ गया। तो क्या बोला है, मंच पर उपस्थित उस पुरुष का, दोबारा देखेंगे। मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, रीता ने कहा है मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए कि वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति यानी ये की पत्नी मतलब ये खुद हो गई, की पुत्री तो ये हो गई इसकी पुत्री, का भाई है, का भाई है तो ये हो गया वो। पूछा गया है मंच पर उपस्थित उस पुरुष का यानी इसका रीता से क्या संबंध है। तो रीता की ये क्या कौन है, पुत्री, तो ये कौन है, पुत्र। तो इसका आंसर क्या हुआ, पुत्र। नोट डाउन करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बोला है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक लड़की का परिचय कराते हुए राजू ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे की बेटी है। वह लड़की का राजू से क्या संबंध है। क्या बोला है, लड़की राजू से कैसे संबंधित है, यानी लड़की के बारे में पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो क्या बोला है,
सुना है। एक लड़की का परिचय कराते हुए, कोई लड़की है, उसका परिचय कराया है किसने? राजू ने। राजू ने क्या बोला है? वह मेरे दादा, यानी इसके पिताजी के पिताजी कौन हुए? इसके दादा। क्या बोला है? वह मेरे दादा। उसने दादा है तो इसके पिताजी के पिताजी होंगे, तभी इसके कौन होंगे? दादा के एकमात्र बेटे, दादा के एकमात्र बेटे, यानी इसके कौन हुए? पिताजी की बेटी, दादा के एकमात्र बेटे की बेटी, तो की बेटी यानी इसकी कौन होगी? बहन। की बेटी है, बेटी की बेटी है, ये बोला है। ये जो मैंने बताया था ये क्वेश्चन में, यहाँ पे आ गई ये बात। अब क्या बोला है? एक लड़की का परिचय कराते हुए राजू ने कहा, राजू ने क्या बोला है? तो वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे, यानी इसके दादा ये हो गए, इसके पिताजी ये हैं, तो दादाजी कौन? ये। के बेटे, एकमात्र बेटे, तो बेटे ये हो गए। की बेटी है, दादा के एकमात्र बेटे की बेटी है, तो ये लड़की कौन हो गई? यहाँ पे आ गई। अब जिसने उसे परिचय कराया है वो लड़की ये है। क्या पूछा है? वह लड़की राजू से, यानी ये लड़की राजू से क्या संबंध है? जब राजू है उसकी ये बहन है, बहन की कौन है? ये पुत्री, तो क्या होगा आंसर? भांजी। और यहीं पे ये पूछा होता राजू उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाता? मामा। यहाँ ये पूछा है लड़की राजू से कैसे संबंधित है, तो भांजी। अगर ये पूछता है राजू लड़की से कैसे संबंधित है, तो मामा। वैसे आंसर क्या होगा इसका? भांजी। इसे नोट डाउन करें। इससे आगे की क्लास कल कराएंगे, और इससे आपकी अगली क्लास में हम कराएंगे कोडेड रिलेशनशिप। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं।